ध्यान दें। आज जो है नया टॉपिक आप लोग जो समझ रहे हैं वो प्रश्न नंबर 12 से शुरू हो रहा है। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा या कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। बी पार्ट में यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये पूछा गया है। तो सवाल पहले ये देखें। प्रश्न में जो आवेश दिया गया है वो सभी पर 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.50 मीटर है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। समान आवेशित गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे तो बहुत साधारण है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो जब ये मान रखा तो सॉल्व कर दिया तो इतना प्रतिकर्षण बल उनके बीच आ जाता है। इसके बाद देखिए बी पार्ट में पूछ रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दोगुनी और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो Q1 डैश मान लीजिए 2Q1 हो गया, Q2 डैश मान लीजिए दूसरे गोले पर 2Q2 हो गया और दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी गई R/2। तो जब इस प्रकार से बल की मात्रा निकालेंगे तो जब इसमें हम ये मान रखते हैं तो रिजल्ट हो जाता है 16 गुने का। कितने का हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² हम पहले से निकाल चुके हैं, तो इसमें 16 का गुणा कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन रहा 12वें सवाल का। अब देखिए आगे 13 नंबर का। 13 नंबर सवाल है। मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, ध्यान दें पहला गोला जो है उसके संपर्क में, फिर तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो इसमें देखो मान लिया गया कि प्रत्येक गोले ए व बी पर अलग अलग आवेश Q आवेश है और जिसका मान प्रश्न नंबर 12 में दिया गया था 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। माना तीसरा अनावेशित गोला C है। गोले ए व C समान आकार के हैं, स्पर्श कराए गए तो इन पर आवेश जो होगा वो टोटल हो जाएगा QA + QC बराबर Q। तो को आधा आधा बांट दीजिए। हटाने के तत्पश्चात दोनों पर आवेश, तो जब दोनों पर आवेश होगा तो उनका औसत निकाल दिया जाएगा QA + QC/2। तो एक पर पहले C पर था 0, C पर आवेश कितना था 0 और A पर जो आवेश था वो 6 या मान लो Q था। तो जब Q + 0/2 एवरेज निकाला जाएगा तो दोनों पर अब आवेश अब स्पर्श कराने के बाद अब आवेश कितना होगा, ये बात सभी बच्चे ध्यान दें। स्पर्श कराने के बाद QA डैश बराबर QC डैश = Q/2। अब गोला C गोले B के संपर्क में आता है। अब देखो गोले C के पास इतना आवेश है, ध्यान दें आकार समान होने के कारण दोनों भी कुल आवेश को आधा आधा बांट लेंगे। हटाने के पश्चात क्या होगा Q डैश B या QC डबल डैश अब C का बदल जाएगा तो Q + Q/2/2 अर्थात 3Q/4 प्राप्त हो गया। ये बात बहुत विशेष कर ध्यान दें। पहले C गोला A से संपर्क कराया गया, अब किससे कराया गया B से। तो B पर अब B और C पर अब इतना रह गया। अब A पर है Q/2, B पर हो गया 3Q/4।
तो बस इसमें मान रख दिया, ये सूत्र